न अमेरिका न यूरोप, एक टीवी शो की वजह से यूक्रेन हुआ बर्बाद और रूस हो गया माला माल। ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी। दुनिया का एक बड़ा तबका मानता है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ कभी युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता था, बल्कि दोनों के बीच कभी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। आज भले रूस पर क्रीमिया पर कब्जा करने के आरोप लग रहे हों, लेकिन कभी दोस्ती के खातिर रूस ने यूक्रेन को क्रीमिया गिफ्ट में दे दिया था। यूक्रेन भी किसी छोटे भाई की तरह रूस पर भरोसा करता था। उन्होंने न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के तहत अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे। फिर आज इनके बीच इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो गई? इसके पीछे एक मशहूर टीवी शो का हाथ है, जिसने यूक्रेन को बर्बादी की गर्त में पहुंचा दिया। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद यूक्रेन रूस से अलग हो गया, लेकिन वहां रशियन बोलने वाले लोगों की बड़ी तादाद हुआ करती थी, जिनका झुकाव हमेशा रूस की ओर ही रहा। दोनों के बीच दोस्ती कायम रही, लेकिन वक्त के साथ यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में रूस का प्रभाव कम होता गया और पश्चिमी देशों का असर बढ़ने लगा, मगर पूर्वी हिस्से में रूस का प्रभाव बना रहा। रूस और यूक्रेन के रिश्ते 2014 तक सही थे, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन का न्योता दिया, तो वहां के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने समझौते से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि यूरोसियन इकोनॉमिक यूनियन ज्वाइन कर ली, जो यूएसएसआर से अलग हुए देशों का एक ट्रेड ग्रुप है। कहते हैं कि इस कदम से यूरोपियन यूनियन यूक्रेन से नाराज हो गया और उसे अपने झांसे में लाने की कोशिश करने लगा, जिससे वह सफल भी हो गया। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में सरकार के खिलाफ काफ़ी आंदोलन हुए, जिसके पीछे अमेरिका और यूरोप का हाथ बताया गया। आंदोलन में कई यूक्रेनियन नागरिकों की मौत हुई, जिसके चलते राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और विपक्षी पार्टी यूरोपियन सॉलिडरिटी के लीडर पेट्रो पोरोशेंको के आगे झुकना पड़ा। विक्टर यानुकोविच अपनी जान बचाने के लिए रूस की शरण में पहुंच गए। पेट्रो पोरोशेंको राष्ट्रपति बनते ही अपने आकाओं और अमेरिका और यूरोप को खुश करने में लग गए। उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिससे ईयू उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया और अपने पुराने दोस्त रूस से दुश्मनी लेनी शुरू कर दी। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद गैस पाइपलाइन को लेकर के शुरू हुआ, जो यूक्रेन से होकर के यूरोप तक जाती है। ब्रॉडकास्ट गेस्टे फ्लाइट एक्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस इसका किराया दे रहा था, लेकिन पेट्रो ने पाइपलाइन पर 51% हिस्सेदारी की मांग कर दी। यूक्रेन और रूस के रिश्ते 2016 में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए, जब यूक्रेन ने नेटो के साथ में एक असिस्टेंस पैकेज एग्रीमेंट साइन किया, जिसके जरिए उन्हें अरबों डॉलर के हथियार मिले थे। यूक्रेन के साथ मिलकर नेटो रूस को कंट्रोल करना चाहता था। रूस ने कई बार पश्चिमी देशों से अनुरोध किया था कि वो यूक्रेन में नेटो को शामिल न करें, नेटो में यूक्रेन को शामिल न करें, लेकिन उनको ऑफर बढ़ा दे दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे यूक्रेन यूरोप के झांसे में आकर के अपने सबसे पुराने दोस्त को दुश्मन बना बैठा? इसका जवाब एक मामूली सा टीवी सीरियल है। जी हाँ, अमेरिका और यूरोप तो यूक्रेन को जंग के मुहाने तक ले आए थे, लेकिन यूक्रेन के टीवी शो सर्वेंट ऑफ द पीपल ने इसे युद्ध की आग में झोंक दिया। यूक्रेन में साल 2015 में एक टीवी सीरियल रिलीज हुआ था, जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल, जो बताता है कि एक आदर्श प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। सीरीज इतनी फेमस हुई कि 2016 में इसके कॉमेडी एक्टर ने इसी नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और चुनाव मैदान में उतर गई। कमाल की बात यह है कि कॉमेडी एक्टर राष्ट्रपति चुनाव जीतकर शीर्ष पद पर पहुंच भी गए। वह कॉमेडी एक्टर कोई और नहीं बल्कि वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ही हैं। जी हाँ, वे पावर में आते ही नेटो ज्वाइन करने की बात करने लगे, जबकि रूस के साथ सीमा विवाद के चलते वह इसका हिस्सा बनने के योग्य भी नहीं थे। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूरोप के झांसे में आकर के यूक्रेन को युद्ध की आग में धकेल दिया। आज यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है, लेकिन रूस इस युद्ध से मालामाल हो गया। गैसेट फैक्ट फ्लाई फैक्ट के अनुसार रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। उसने तेल खान पान की चीज़ों पर कंट्रोल करके यूरोप को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया और अपनी नीतियों से करेंसी रूबल को मजबूत किया। रूस ने अफ्रीकी देशों को हथियार बेचकर भी खूब मोटी कमाई कर ली है।